नाम है। एक महात्मा जी को 2 अशर्फियां मिली। पहले पुराने जमाने में अशर्फियां चली स्वर्ण की, तो उन्होंने गीता जी में रख लिया, गीता जी के बस्ता में, और सोचा कभी 10-20 संतों को बुलाएंगे, संत सेवा हो जाएगी। आश्रम में गए, गीता जी रखा, कुछ दिन बीमार हो गए तो बात भूल गए। अब मरते समय ध्यान आया कि अशर्फियां हमारी 2 गीता जी में रखी, अगर मैं शिष्यों से बता पाऊं इससे संत भंडारा कर देना तो ठीक रहता। इतने प्राण निकल गए। तो चिंतन धन का हुआ, तो परिणाम निकाला गया सर्प योनि, धन के चिंतन से। तो उसी बस्ते के अंदर छोटे से सर्प के बच्चे में उनका, और उन्होंने अपने शिष्य को स्वप्न दिया कि मेरी गति बिगड़ गई, 2 अशर्फियों ने गति बिगाड़ दी। अंतिम समय उनका चिंतन हो गया, तो मैं सर्प बना हुआ गीता के बस्ते में हूं, खोल के मारना नहीं, हमें बाहर निकाल देना, और वो अशर्फियां उनसे संत सेवा कर दो। तुम जो भी संत सेवा करोगे तो हमारा शरीर छूट जाएगा, मैं भगवान के धाम में चला जाऊंगा। ऐसा ही किया, तो देखा 2 अशर्फियों से योनि बदल गई। तो अपने लोगों में कितनी आसक्तियां हैं, अपने लोगों के पास कितनी आसक्तियां हैं, स्त्री, पुत्र, परिवार, घर द्वार, मान, सब ढेर सारा बोझा जमा है। कैसे फाइनल में कह सकते हैं कि हम क्या बोलेंगे आगे? ये तो भगवान के हाथ में, शरणागत होकर भगवान के भजन करो, उसी से बात बन जाएगी। गुरु उसको बनाया जाता है जिसके दर्शन से, जिसके संभाषण से, जिसके वचनों से हृदय में हाँ यही बात मान थी, हमारा हृदय शीतल हो गया, हमारा मन प्रसन्न हो। जिसके देखने को कि देखा तो अभी, लेकिन बहुत समय से लग रहा है कि ये पहचाने हुए हैं, ये अपने हैं, जान लेना वो आपके लिए भगवान ने वहां गुरु बन करके आपको स्वीकार करने का ये विधान रचा हुआ है। किसी के कहने से किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। इधर तक भाई बहुत लोग जुड़े हैं, हम भी जुड़, नहीं ये कोई बाजार है। अपनी नेत्र देखो, अपने नेत्रों से, अपने हृदय से देखो। यदि उनकी बात में संशय लग रहा है, जलन हृदय में पैदा और ये बात समझ में नहीं बनाना चाहिए गुरु। जिनकी बात सुनते ही हृदय शीतल हो जाए, जिनके दर्शन और संभाषण से भगवान प्यारे लगने लगे, जिनके पास बैठने से हृदय में आने लगे मैं कितना नीच हूं, कब मैं सुधरूंगा, बस जान लो गुरु की समीपता प्राप्त हो रही है।